मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स गो एट पे स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर होता क्या है, ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में जो 5 परत है, 5 मंडल जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें से कौन से मंडल में ओजोन परत पाया जाता है और वो किस कारण से ओजोन परत में क्षय होना चालू हो गया, किसने उसकी खोज की, और जिस गैस को वो ऑब्जर्व करता है वो कहाँ से आते। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि सारे टेट के लिए अपकमिंग जो भी टेट आपको आने वाला है इस साल या नेक्स्ट ईयर, उस टेट में सारे आपको ओजोन लेयर से रिलेटेड सारे पॉइंट आज हम अच्छे से इस वीडियो के लास्ट तक अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ बगैर वीडियो को स्किप किए लास्ट तक बने रहें और साथ ही साथ अपना नोट्स भी तैयार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने ग्रुप में, जहाँ भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप में अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कर दें, थंब बटन दबा दें और एक बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ओजोन लेयर जो है वो द ओजोन लेयर और ओजोन शील्ड इज़ अ रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रोस्फेयर दैट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखिए, सबसे पहले यही चीज़ कह रहा है कि ओजोन लेयर जो है या ओजोन शील्ड जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, हिंदी में समताप मंडल बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, वो उसमें पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं उसको ये ऑब्जर्व करता है। यह परत सूर्य की उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। देखिए, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें अभी हम बताए हैं, सूर्य से जो कुछ किरणें, सूर्य के साथ जो कुछ किरणें आती है वो हमारे लिए हानिकारक भी होती है। कुछ फ़ायदेमंद होती है और कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य के साथ आती है वो हानिकारक भी होती है। तो जो ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर, वो इस अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेता है और हमें बचा लेता है। ये तो पराबैंगनी प्रकाश, हिंदी में पराबैंगनी बोलते हैं, पराबैंगनी प्रकाश जो है अल्ट्रावायलेट किरणें जब वो सूर्य से आती रहती है तो उसका 90 से 99% ये मात्रा अवशोषित कर लेता है ओजोन लेयर। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? देखिए, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ओजोन परत आखिर पाया कहाँ जाता है। यह मुक्त स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी के सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। देखिए, ये मेनली आप इतना ना देखें कि सतह से ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक स्थित, इतना कोई नहीं पूछता। आपको यही एग्जाम में पूछता है कि आखिर ओजोन लेयर जो है वो किस मंडल में पाया जाता है। तो हमारा आंसर, जो राइट आंसर बनेगा, वो स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। बस आपको इतना याद रखना है कि ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है। ये आपका राइट आंसर बनेगा। ओजोन की खोज जो है वो सबसे पहले ओजोन की खोज किसने किया था? क्योंकि 1913 से पहले, 1913 से पहले किसी को ओजोन लेयर के बारे में पता भी नहीं था। ठीक है, तो ओजोन लेयर की खोज जो है वो 1913 में, 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुशेन ने की थी। किसने की थी? 1913 में फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुशेन, फ्रांस के भौतिकवादी थे फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुशेन। उन्होंने 1913 में ओजोन लेयर की खोज किया था और बताया था कि ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। 1957 में इसके गुणों का विस्तार से अध्ययन ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी GMD डॉबसन ने किया था। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे आपको क्वेश्चन बनता है। 1957 में ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी थे GMD डॉबसन। ये वेरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। GMD डॉबसन 1957 में ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी GMD डॉबसन ने इसका
विस्तार से अध्ययन किया, इसके बारे में विस्तार से जाना ओजोन लेयर के बारे में ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी 1957 में जीएमबी डॉब्सन। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई के नाम डॉब्सन। इन्हीं के सम्मान में सरकार ने डॉब्सन के सम्मान में सरकार ने ओजोन की मात्रा के मापने की इकाई डॉब्सन रख दिया। ठीक है, ओजोन की मात्रा मापने की इकाई कौन सी है, ये भी आपको क्वेश्चन में आता है कि ओजोन की मात्रा की मापने की इकाई कौन सा है, तो डॉब्सन। क्यों? क्योंकि 1957 में इन्होंने विस्तार से इसके बारे में अध्ययन किया था, जीएमबी डॉब्सन। पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया? देखिए, पहला ओजोन छिद्र कब खोजा गया, तो ये 1956 में सबसे पहला ओजोन छेद जो ओजोन में जो छिद्र हुए थे, तो सबसे पहला छिद्र जो है 1956 में खोजा गया था। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है और O3 द्वारा दर्शाई जाती है। देखिए, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना है और ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है वो O3 है। ठीक है, O3 जो है वो रासायनिक सूत्र आपको एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना हुआ ओजोन है। ठीक है, क्योंकि ये ओजोन अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ओजोन दिवस 2022 की थीम क्या थी? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 अभी चल रहा है, 2022 का थीम क्या था आखिर? ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, उसका जो 2022 को जो मनाया गया था 16 सितंबर को, उसका थीम क्या था, इसके बारे में देखिए, अच्छे से अध्ययन करेंगे। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मनाए जाने वाले ओजोन परत के संरक्षण के लिए 2022 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ये था इसका थीम। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ठीक है, ओजोन दिवस 2022 की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। और ये इसका दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर होता है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस के रूप में 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। देखिए, सबसे उत्तरदायी गैस कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में क्षरण हो रहा है, छेद हो रहा है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस है इसका CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म CFC सबसे ज़्यादा महत्व रखता है ओजोन के छेद करने के लिए। तो ओजोन में जो छेद हो रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का है। और ये इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? आमतौर पर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में इस्तेमाल होने वाले गैस CFC है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर में जो जिस गैस का उपयोग होता है वो CFC है। ठीक है, और CFC के कारण ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यूपी टेट जून 2013 का ये क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यूपी टेट जून 2013 का पेपर हुआ था, विश्व ओजोन दिवस में पूछा गया था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको अभी हम पढ़े हैं 16 सितंबर ओजोन के लिए जाना जाता है। 16 सितंबर मेनली आपको ओजोन के लिए जाना जाता है। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन डाले में, ये क्षोमंडल नहीं होगा, ये होगा पृथ्वी के वातावरण। पृथ्वी के वातावरण के किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? क्षोमंडल नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक हो गया है। तो पृथ्वी के किस सतह में
पृथ्वी के वातावरण के किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो हमने अध्ययन किया किस परत में पाया जाता है, वो हम बताते हैं आपको। ये आइनोस्फीयर नहीं होगा, मिसोस्फीयर जो लिखा हुआ है। तो मिसोस्फीयर में जो है, इसमें क्या होता है, जब उल्कापिंड आसमान से गिरते हैं, उल्कापिंड जो होता है आसमान से गिरते ही मिसोस्फीयर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उसमें आग लग जाती है। तो ये इस बारे में नहीं पूछ रहा, ओजोन के बारे में पूछ रहा है। क्षौमंडल जो है, क्षौमंडल ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर जो है उसमें सारे वायुमंडलीय घटना घटित होती है, जैसे कि बारिश, बादल लगना, बादल बनना, ये सब जो है ये सारी घटनाएं क्षौमंडल में होती है। तो ये आपको घटनाओं के बारिश से संबंधित नहीं पूछ रहा है, ये आपको पूछ रहा है ओजोन लेयर से रिलेटेड। तो हमने अध्ययन किया कि ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो राइट आंसर विल बी द 1 समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो चुका हो। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड क्लिक द थंब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।